हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियोस में अपन ने सेल साइकिल और एम फेज यानी कि माइटोसिस के बारे में पढ़ा। अब आज अपन क्या है मियोसिस के बारे में पढ़ते हैं। मियोसिस को अपन क्या है रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो इसको ब्रीफ में नीट के हिसाब से मैं आपको लेक्चर कर रहा हूँ। तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता रखे। तो मियोसिस इसको अपन रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। अब रिडक्शन डिवीजन का मतलब है इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है हाफ रह जाता है। अब जैसे किसी सेल में 2n नंबर है तो 2n नंबर का कितना रह जाता है आधा यानी कि हाफ। जैसे अपनी एक सेल जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है 46 तो 46 का कितना रह जाता है आधा। तो उसको बोलते हैं अपन रिडक्शनल डिवीजन। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स हाफ। अब मियोसिस की जो डिस्कवरी है ये क्या है वान बेंडेन नामक साइंटिस्ट ने की थी और फार्मर एंड मूरे ने क्या है इसका नाम रखा था मियोसिस। अब बेटा मियोसिस होता क्या है, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले लिविंग बींग्स हैं सभी में क्या है रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है दे ऑल शोज मियोसिस। सभी में क्या है मियोसिस पाया जाएगा। अब देखो एक तो प्लांट है दूसरे एनिमल है। एनिमल में जो गैमेट बनाने वाले सेल होते हैं जैसे स्पर्मेटोसाइट oocyte, तो ये स्पर्म और एग को बनाते हैं तो इनको बोलते हैं अपन गैमेटोसाइट। स्पर्म बनता है तो उसको स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, oocyte बनाने वाले सेल को अपन oocyte बोलते हैं। तो दे आर कॉल्ड गैमेटोसाइट। बट इन प्लांट में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन सब में क्या है स्पोर बनते हैं। तो इनमें स्पोर बनाने वाले जो सेल होते हैं दे आर कॉल्ड स्पोरोसाइट। तो वहां पर क्या है रिडक्शन डिवीजन होता है। अब बचे कौन एल्गी। एल्गी कैसे होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड होते हैं तो हैप्लॉइड जनरेशन डोमिनेटेड होते हैं तो उनमें केवल जाइगोट क्या है 2n होता है। तो वो जाइगोटिक मेयोसिस को शो करते हैं। बाकी पूरे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या शो करते हैं स्पोरिक मेयोसिस को यानी कि स्पोर बनते समय मेयोसिस को। और पूरे एनिमल क्या है गैमेट बनाते समय मेयोसिस शो करते हैं। तो वो गैमेटोजेनेसिस के समय क्या है होता। तो उन सेल को गैमेटोसाइट बोलते हैं, प्लांट के सेल को स्पोरोसाइट बोलते हैं। और एल्गी और फंजाई में क्या है जाइगोट बनते समय होता। तो जाइगोट में मेयोसिस क्या है होता। तो ये क्या है इसकी प्लेस होती है। अब मेयोसिस में एक सेल से 4 बनते हैं और मेयोसिस के की फीचर्स क्या है। तो मेयोसिस के 4 की फीचर्स हैं। पहला है 2 बार कैरियोकाइनेसिस होगा और 2 बार साइटोकाइनेसिस होगा। इसी टाइप से 1 बार डीएनए का डबलिंग होगा, 1 बार डीएनए का डबलिंग होगा। अब जैसे देखो एक सेल से 4 सेल बनना है। अभी डीएनए का अमाउंट कितना है 2C है और 2C का आधा कितना था 1C। अब 4 सेल बनना है तो 4 सेल बनना है इसका मतलब 2C का कितना हो जाएगा 4C। तभी चारों सेल में 1C जाएगा। तो 2 कैरियोकाइनेसिस होते हैं, 2 साइटोकाइनेसिस और 1 बार डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो उसको अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना रहता है आधा और यहां पर एक सेल से कितनी बनती है सेल 4। अब यहां पर अपन ने क्या है मेयोसिस की प्रोसेस। अब मेयोसिस की प्रोसेस में जो देखते हैं अपन तो इसमें 2 बार कैरियोकाइनेसिस होगा, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड कैरियोकाइनेसिस। ये पहला साइटोकाइनेसिस है और दूसरा क्या है साइटोकाइनेसिस। अब मेयोसिस में भी क्या है इंटरफेज होगा। अब इसमें भी इंटरफेज होगा तो यहाँ डीएनए का डबलिंग हो जाएगा। तो इसमें भी G1S और G2 होती है। तो यहां पर भी G1S और G2 होगा और G2 क्या है स्किप हो सकती है, छोटी हो सकती है या एब्सेंट हो सकती है, लेकिन G1S जरूर होगा। अब G1 में जैसे डीएनए का अमाउंट 2C है तो S में कितना हो जाएगा 4C। अब 4C है तो G2 में कितना रहेगा 4C। अब देखो 2 बार कैरियोकाइनेसिस हो रहे हैं, 2 बार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होगा। अब जो पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होते हैं तो उसमें अपन क्या लगा देते हैं फर्स्ट। और इसी टाइप से सेकंड कैरियोकाइनेसिस में जो होते हैं उनमें क्या लगा देते हैं अपन सेकंड। तो ये मेयोस प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ये सेकंड के नाम से अपन जानते हैं। तो ये 2 बार क्या है कैरियोकाइनेसिस होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेयोसिस फर्स्ट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेयोसिस सेकंड।
अब पहला कैरियोकाइनेसिस हो गया, तो पहले कैरियोकाइनेसिस के बाद पहला साइटोकाइनेसिस होगा जिसमें कितनी सेल बन जाती है? 2। इसके बाद जब सेकंड कैरियोकाइनेसिस होगा, सेकंड साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, दिस सेल फॉर्म 2 सेल एंड दिस सेल आल्सो फॉर्म 2 सेल। तो ये भी कितने सेल बना देती है? 2। तो ऐसे एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं? 4। और डीएनए का अमाउंट कितना रह जाता है? आधा। अब जैसे यहां पर देखो G1 में 2C है, तो S में कितना हो जाएगा? 4C। G2 में भी कितना? 4C। प्रोफेज फर्स्ट में 4C, मेटाफेज फर्स्ट में 4C, एनाफेज फर्स्ट में 4C। लेकिन एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, तो वो डीएनए के अमाउंट को 2C लेके जाते हैं। और जब पहला साइटोकाइनेसिस होगा, तो पहले साइटोकाइनेसिस में क्रोमोसोम नंबर तो आधा रह जाएगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट कितना प्रेजेंट है? 2C। अब यहां पर 2C का आधा कितना रहना चाहिए? 1C। अब मेयोसिस फर्स्ट का जो रिजल्ट है, इट कंटेन डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। अब यहां डबल अमाउंट ऑफ डीएनए है, तो इसलिए इसको आधा करने के लिए सेकेंड कैरियोकाइनेसिस होता। तो 2C का अमाउंट 1C करने के लिए सेकेंड कैरियोकाइनेसिस का होना जरूरी है। तो देयरफॉर इन मेयोसिस 2 टाइम कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, बिकॉज फर्स्ट मेयोसिस रिजल्ट सेल कंटेन डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए कितना हो जाता है? 1C। अब यहां पर क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है, यदि यहां पर ये 4 स्पर्म बने या 4 अंडे बने, अब स्पर्म में 4 या अंडे में 5 पिकोग्राम डीएनए एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि 1C 5 पिकोग्राम डीएनए, तो इसको बनाने वाली सेल oocyte में, स्पर्मेटोसाइट में कितना होना चाहिए? 10 पिकोग्राम। अब 4 सेल बनना है, चारों में 5-5 जाना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 10 का कितना? 20 पिकोग्राम। यहां पर भी 20 पिकोग्राम, यहां पर भी 20 पिकोग्राम, यहां पर भी 20 पिकोग्राम, फिर यहां पर 10 रह जाएगा। जब फिर ये 10 वापस रिड्यूस होंगे, तो कितना रह जाता है? 5-5। तो बेटे ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोसेस है। तो इसमें डीएनए का अमाउंट कितना रह जाता है? आधा। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, यदि डीएनए अंडे में या स्पर्म में डीएनए का अमाउंट 5 पिकोग्राम है, तो इसको बनाने वाली सेल में कितना होगा? 10 पिकोग्राम। oocyte में कितना, एस सब स्टेज में कितना होगा? 20 पिकोग्राम। G2 में कितना होगा? 20 पिकोग्राम। इसी टाइप से प्रोफेज मेटाफेज में भी कितना? 20। एनाफेज में भी कितना? 20। और मेयोसिस फर्स्ट के रिजल्ट में कितना लेके बैठा रहेगा? 2C या फिर 10C के नाम से अपन जानेंगे। फिर बाद में जब स्पर्म बनेंगे, स्पोर बनेगा, तब यहां पर क्या है? डीएनए का अमाउंट कैसा रह जाता है? आधा। तो दिस इज कॉल्ड मेयोसिस। तो इसको अपन क्या है? मेयोसिस बोलते हैं। तो ये मेयोसिस का क्या है? कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस पर थोड़े से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा मेयोसिस फर्स्ट का, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, इसको जरा थोड़ा सा हाईलाइट करता, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेयोसिस फर्स्ट जो, इस मेयोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रोफेज फर्स्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और प्रोफेज फर्स्ट जो है, प्रोफेज फर्स्ट जो है, ये लॉन्गेस्ट होता और सबसे इंपॉर्टेंट होता। तो इट इज लॉन्गेस्ट होता, इट इज इंपॉर्टेंट होता, और इट शोज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? हो जाते हैं। अब इसको अपन 5 सब स्टेजेस में क्या है? बांटते हैं। तो लैक्टोटीन प्रोफेज डिवाइड इनटू 5 सब स्टेज। पहला आता है, इसको बोलते हैं लैक्टोटीन। सेकंड को बोलते हैं अपन जाइगोटीन। तीसरे को बोलते हैं पैकेटीन। अगले को डिप्लोटीन। और लास्ट 5th स्टेप को बोलते हैं डाइकाइनेसिस। तो ये 5 सब स्टेजेस में क्या है? प्रोफेज फर्स्ट होती है। अब एक क्वेश्चन इसी के ऊपर करेक्ट सीक्वेंस के रूप में आपको ध्यान रखना है। तो प्रोफेज फर्स्ट की व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सब स्टेजेस? तो लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब ये देखो, पहला कैरियोकाइनेसिस शुरू हो रहा है, तो इसके पहले क्या है? इंटरफेज कंप्लीट हो चुकी है और डीएनए का अमाउंट न्यूक्लियस में क्या है? डबल हो चुका है। अब ये एनिमल सेल, oocyte या स्पर्मेटोसाइट बनाने वाली सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ये सेंट्रियोल है,
और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, बाकी ये क्रोमेटिन मटेरियल। यहां पर डीएनए का अमाउंट 2C का कितना हो चुका है, 4C। अब प्रोफेज फर्स्ट शुरू हो रही है, तो प्रोफेज फर्स्ट का शुरू होना यानी कि लैक्टोटीन शुरू हो रही है। तो लैक्टोटीन में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रेशन फ्रॉम न्यूक्लियस या कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल या फिर लॉस ऑफ वाटर। तो ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इन न्यूक्लियस होमोलोगस क्रोमोसोम एपियर। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, एपियर होना शुरू कर देते हैं। होमोलोगस का मतलब है पैटर्नल और मैटरनल। मैं दो कलर में बता रहा, पैटर्नल और मैटरनल। अपन अपनी बात करते हैं तो 23 मैटरनल 23 पैटर्नल क्रोमोसोम क्या है, एपियर होते हैं। लगातार कंडेंसेशन होने से बाद में इनके ऊपर बीट लाइक स्ट्रक्चर शो करती है, जिनको अपन क्रोमोमियर्स बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक लंबे लंबे क्या है दिखाई देते हैं। अब इस समय क्या है, ये सेंट्रियोल की तरफ क्या है मूव करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर बकेट लाइक स्ट्रक्चर में क्या है दिखाई देते हैं। तो बकेट लाइक स्ट्रक्चर में क्या है अपने को दिखाई देते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन लैक्टोटीन। अब लैक्टोटीन के बाद सेकंड जो स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड जाइगोटीन। अब जाइगोटीन स्टेज जो होगी, तो जाइगोटीन में मूवमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं। तो एक मैटरनल क्रोमोसोम एक पैटर्नल क्रोमोसोम, ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि एक मैटरनल और एक पैटर्नल। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम का पास आना इट इज कॉल्ड सिनेप्सिस। इसको बोलते हैं अपन सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस में जो बना दैट इज कॉल्ड बाइवेलेंट। या फिर इन्होंने क्या कर दिया, पेयरिंग कर दिया। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन जाइगोटीन, सिनेप्सिस टेक्स प्लेस इन जाइगोटीन। तो अगला क्वेश्चन आपको इधर याद रखना। तो जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। अब इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या है बनता है, तो इसको सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये जिपर लाइक मैनर में ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं। अब अपनी बात करते हैं, जैसे यहां पर क्या है 46 क्रोमोसोम, तो यहां पर इन्होंने पेयरिंग कर दिया है। तो पेयरिंग कितना दिखेगा अपने को, हाफ, यानी कि अपने को कितने पेयर दिखेंगे, 23। अदरवाइज क्रोमोसोम क्या है 46 ही है, केवल इन्होंने क्या बना लिए, जोड़े बना लिए। तो दिस इज कॉल्ड जाइगोटीन। अब जाइगोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट इज कॉल्ड पैकेटिन। अब पैकेटिन जो स्टेज है, पैकेटिन स्टेज में बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट कॉइलिंग। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग शुरू कर देते हैं। तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे की कॉइलिंग शुरू कर देते हैं, और कॉइलिंग शुरू करने के बाद बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म देयर ओन टाइप ऑफ न्यू क्रोमेटिड। तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, अपने अपने जैसे नए क्रोमेटिड को क्या है बनाते हैं। अब ये मैटरनल है तो मैटरनल ने अपने जैसा क्रोमेटिड बनाया, पैटर्नल है पैटर्नल ने अपने जैसा क्रोमेटिड बनाया। तो नाउ दिस बाइवेलेंट कन्वर्ट इनटू टेट्रावेलेंट। तो बाइवेलेंट कन्वर्ट इनटू टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंट जो बनते हैं ये किस स्टेज में बनते हैं, पैकेटिन स्टेज में बनते हैं। और ये कौन सी थी बताई मैंने आपको, जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में सिनेप्सिस हुआ और पैकेटिन में क्या हुआ, टेट्रावेलेंट बना। तो नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। इसी टाइप से नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइवेलेंट, यानी कि जितने हैप्लॉइड क्रोमोसोम है उतने ही बाइवेलेंट है और उतने ही कितने है, टेट्रावेलेंट है। तो हर पेयर 4 क्रोमोसोम को रखता है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इसका सिस्टर, ये होमोलोगस, ये इसका सिस्टर, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर है। इसी टाइप से ये दोनों भी आपस में कौन है, सिस्टर है। अब इसका सिस्टर और इसका सिस्टर दोनों बेटा क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर कहलाते हैं। इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर। अब ये सिस्टर का एक जो पेयर है तो दिस इज कॉल्ड डायड, इसको बोलते हैं अपन डायड। इसी टाइप से दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है दिस इज आल्सो कॉल्ड डायड। तो ये क्या है, डायड कहलाते हैं। तो एक टेट्रावेलेंट में कितने डायड है, 2। अब 23 टेट्रावेलेंट है तो इसमें 46 डायड हो गए। कितने, 46 डायड। अब ये पैकेटिन चल रहा है।
अब पैकेटेड स्टेज में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम होमोलोगस के साथ कॉइलिंग करता और इनके क्रोमेटिड क्या है, आपस में कॉइलिंग करते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कॉइल्ड विद होमोलोगस एंड क्रोमेटिड कॉइल्ड विद क्रोमेटिड। कुल मिला के नॉन सिस्टर, यानी कि इसका सिस्टर और इसका सिस्टर दोनों क्या है, नॉन सिस्टर है। तो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या है, कॉइलिंग होती है। अब लगातार कॉइलिंग चलती है, तो लगातार कॉइलिंग चलने से ये क्रोमेटिड क्या होते हैं, कुछ प्लेस से क्या है, कमजोर होते हैं, या जहां पर टेंशन पड़ता उस प्लेस से ये क्या होते हैं, ब्रेक करते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रेकेज। ब्रेकेज करने वाला एक एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसिस। तो न्यूक्लियोसिस के कारण क्या है, ये ब्रेकेज हुआ। अब ब्रेकेज के कारण ये ब्रेकेज हो गया। नाउ यहां पर डीएनए लाइगेज एंजाइम टेक्स पार्ट, तो वो क्या करता है, मैटरनल क्रोमेटिड सेगमेंट को पैटर्नल से अटैच करता और पैटर्नल को मैटरनल से करता। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैकेटिंग। अब क्रॉसिंग ओवर के ऊपर बेटा बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर कब होता, मियोसिस फर्स्ट में। क्रॉसिंग ओवर कब होता, प्रोफेज फर्स्ट में। क्रॉसिंग ओवर कब होता, पैकेटिंग स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता, 4 स्टैंड स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होता, इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। तो बेटा एक क्वेश्चन इनके ऊपर क्या है, ध्यान रखना। तो पैकेटिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, पैकेटिंग में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है, इसको बोलते हैं डिप्लोटिन। अब डिप्लोटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या है, डिसजंक्टिव फोर्स बनता है। अब ड्यू टू डिसजंक्टिव फोर्स, तो डिसजंक्टिव फोर्स के कारण होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते। अब होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होते तो इनके क्रोमेटिड भी अलग होते। अब जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुआ तो इनका क्रोमेटिड भी सेग्रीगेट हो रहा, लेकिन एक प्लेस जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ वहां पर हमको एक क्रॉस लाइक मैनर में ये दिखाई देता। तो दिस क्रॉस लाइक मैनर इज कॉल्ड कियासमेटा। सो वी ऑब्जर्व कियासमेटा इन डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में अपन क्रॉसिंग ओवर वाले प्लेस पर क्या देखते हैं, क्रॉस लाइक फैशन, दैट इज कॉल्ड कियासमेटा। तो कियासमेटा आपको कब दिखता है बेटा, डिप्लोटिन में। तो एक क्वेश्चन आपको जरिया देखना। नाउ कियासमेटा स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स पोल ऑफ क्रोमोसोम, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। तो डिप्लोटिन स्टेज में ही टर्मिनलाइजेशन क्या है, शुरू हो जाता। जब टर्मिनलाइजेशन पूरा हो गया तब ये कंडीशन आती। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इसका क्रोमेटिड, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इसका क्रोमेटिड जिसके साथ क्रोमेटिड जुड़ा हुआ है। तो मैटरनल क्रोमेटिड अटैच विद पैटर्नल एंड पैटर्नल अटैच विद मैटरनल। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्रावेलेंट। अब इस टेट्रावेलेंट और इस टेट्रावेलेंट में डिफरेंस क्या है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं है और यहां पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर। तो टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट इन डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। अब डाइकाइनेसिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट का एंड है। तो अब यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, सेंट्रियोल मूव देयर रेस्पेक्टिव पोल। सेंट्रियोल अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल पर क्या है, चले जाएंगे। ये सेंट्रियोल रेस्पेक्टिव पोल पर चले गए और यहां पर इक्वेटर बना। एक इक्वेटर पर जितने भी टेट्रावेलेंट क्रोमोसोम थे वो मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर नीचे क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेटाफेजिक प्लेट पर ये क्रोमोसोम क्या है, इस प्रकार से कंडेंस हो जाते हैं। तो 23 टेट्राड इक्वेटर के ऊपर और 23 टेट्राड क्या होते हैं, इक्वेटर के नीचे। तो इस प्रकार से क्या है, अरेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर क्या है, अरेंज होते हैं। तो 23 टेट्राड है तो उसके आधे आधे कितने, आधे आधे 23। तो एक तरफ क्या है 11 और एक तरफ 12, कुल मिला के हाफ हाफ क्या है, अरेंज हो जाते हैं। अब मेटाफेज फर्स्ट, तो मेटाफेज फर्स्ट की जो इंसिडेंस है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जैसे हमने आपको माइटोसिस के वीडियो में बताया कि स्पिंडल फाइबर 3 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, दूसरे को बोलते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर,
तो ये क्रोमोसोमल है, इनका एक एंड सेंट्रियोल से जुड़ता, दूसरा एंड काइनेटोकोर से जुड़ता, और ये कंटिन्यूअस है, ये एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक प्रेजेंट है। तो दिस इज कॉल्ड मेटाफेज फर्स्ट। अब ये मेटाफेज फर्स्ट हो गई। अब मेटाफेज फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट आती उसको बोलते हैं अपन एनाफेज फर्स्ट। अब एनाफेज फर्स्ट जो है, एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये टेट्रावैलेंट, ये टेट्राड, ये क्रॉसिंग ओवर हुआ इसके ऊपर। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का सेपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन स्टेज में पास पास आए थे, दोनों के अपने अपने सेंट्रोमियर थे। तो यहां पर अपन क्या है, मियोसिस फर्स्ट में जो लिखेंगे आप पढ़ेंगे, याद रखना है। तो मियोसिस फर्स्ट में अपन क्या लिखेंगे, सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का सेपरेशन। तो सेंट्रोमियर का सेपरेशन हुआ तो ये अपना क्रोमोसोम ले गया और ये अपना क्रोमेटिड ले गया जिसके ऊपर क्रॉसिंग ओवर हुआ। इसी टाइप से ये अपना होमोलोगस क्रोमोसोम ले गया और ये अपना क्रोमेटिड ले गया जिसके ऊपर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर। तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो बोथ होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेग्रीगेट। अब ये सेग्रीगेट हो गए, नाउ दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव पोल। तो ये अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल पर क्या है, मूव करते हैं। किसी भी एक तरफ एक टाइप के क्रोमोसोम, किसी भी एक तरफ दूसरे टाइप के क्रोमोसोम मूव करते हैं। तो 23 होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स वन साइड एंड 23 मूव टुवर्ड्स अनदर साइड। तो दिस इज कॉल्ड एनाफेज। तो एनाफेज में सेंट्रोमियर का सेपरेशन लिखेंगे, और एनाफेज फर्स्ट में पहली बार क्रोमोसोम नंबर बिकम रिड्यूस। तो 23 होमोलोगस मूव टुवर्ड्स वन साइड एंड टुवर्ड्स अनदर साइड। तो 23 मूव क्या है, अलग अलग रेस्पेक्टिव पोल पर मूव करते हैं। अब इसके बाद आती है टीलोफेज। अब टीलोफेज में 23 होमोलोगस क्रोमोसोम एक तरफ, 23 होमोलोगस एक तरफ। अब इस फॉर्म में ये क्रोमोसोम यहां पर गए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम और ये इसका क्रोमेटिड। इसी टाइप से ये होमोलोगस क्रोमोसोम इधर, ये इसका क्रोमेटिड जिसके ऊपर क्या है, क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्रोमोसोम क्या है, अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल पर क्या है गए। अब यहां पर क्रोमोसोम तो 23 हो गए, अपन अपना केस ले रहे हैं, लेकिन डीएनए का अमाउंट कितना बैठा है, 2C। अभी इन क्रोमेटिड को अपन काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना सेंट्रोमियर नहीं। जब तक इनको